वज़ीर आज़म की हिदायत पर न्यू एनर्जी व्हीकल्स पॉलिसी का इब्तदाई मुस्तविदा तैयार। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। 2030 तक न्यू एनर्जी व्हीकल्स का तनासुब 30% पर लाया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग़ दिया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले यूनिट्स के लिए मरात में 5 साल तक की तजदीद की तजवीज़। न्यू एनर्जी व्हीकल्स की पैदावार के लिए ज़मीन मुअक्कर अदायगी पर मिलेगी। न्यू एनर्जी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग की स्कीम की तजवीज़ भी दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इससे कबल जब हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्मोग और फजाई आलूदगी की सूरत हाल देख रहे थे, इस फजाई आलूदगी के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बड़ा अहम हिस्सा है। तकरीबन 42% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तकरीबन 200 मिलियन मैट्रिक टन, वो सिर्फ गाड़ियों से निकलती है। हुकूमत ने इस सूरत हाल को देखते हुए फौरी तौर पर पाकिस्तान की फजाई आलूदगी को कम करने के लिए बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, इसके अलावा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की पाकिस्तान में तैयारी, पैदावार और उसको सस्ता बनाने के लिए एक जो है पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। इस वक्त जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं वो आम तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हैं, इसलिए इस पॉलिसी का मकसद ही यही है कि इन गाड़ियों को मकामी सतह पर बनाया जाए और इस काबिल बनाया जाए कि आम तबका इन गाड़ियों को खरीद सके। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम का जो दरामदी बिल है इस वक्त $18 अरब था, जो कम होकर पिछले साल $15 अरब रहा। अगर हम ये रिवायती गाड़ियां इसी तरह पेट्रोल पर चलाते रहे तो 2060 तक ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल है ये $62 अरब तक पहुंच जाएगा। हुकूमत इस पॉलिसी के जरिए ना सिर्फ माहौल को महफूज बनाना चाहती है बल्कि इंसानी सेहत को भी महफूज बनाना चाहती है। साथ ही साथ मईशत पर भी इसका फायदा होगा। $62 अरब की बचत होगी। जो आदाद शुमार आपने बताया कि 2030 तक 30% गाड़ियां जो हैं वो बिजली पर चलेंगी या मुतबादिल तवानाई पर चलेंगी। इसी तरह 2040 तक ये तनासुब 90% और 2050 तक 100% हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि तसलसल के साथ अगर ये पॉलिसी जारी रही तो 2060 तक पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों से धुएं के अखराज को मुकम्मल तौर पर 100% तक रोक दिया जाएगा। जो पॉलिसी की तजवीज़ अभी तैयार की गई है ये काबीना कमेटी को पेश की जाएगी। कौमी असम्बली की कमेटी बराए सनअत व पैदावार की मंजूरी के बाद उसके बाद वज़ीर आज़म इसका जायजा लेंगे। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा जो स्मोक के और फ़ज़ाई आलूदगी के मामलात हैं लाहौर में और पंजाब के दीगर शहरों में, इसकी वजह से वो इस पॉलिसी में गहरी दिलचस्पी रहते हैं और यौमिया बुनियादों पर इस पॉलिसी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। अब तक की जो बड़ी तजवीज़ इसमें सामने नजर आई है वो यही है कि अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बजाय टेक्नोलॉजी जोन पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी जोन के अंदर इस नई तवानाई पर चलने वाली गाड़ियों की फैक्ट्रियों के लिए जगह मखसूस की जाएगी। न सिर्फ इनको अराजी सस्ती जाएगी बल्कि यूटिलिटीज भी दी जाएंगी। ये गाड़ियां उसी वक्त सस्ती होंगी जब इनकी दरामदी पुर्जाजात के ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस कम किए जाएं। तो पॉलिसी के अंदर टैक्सेस कम किए जाएंगे। काशिफ हुसैन, आपका शुक्रिया।